हम ये सवाल तोरे ले पूछा ही वह ये बता पहले कि पहले जाति आया कि आरक्षण। कि आप जिस जाति पे दंभ करते हैं कीजिए, सही है, लेकिन आप जिस जाति में पैदा हुए हैं उसमें आपका क्या योगदान है? ये हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या ये जो आरक्षण है ये आरक्षण कौन लेता है? राजपूत भूमिहार लेते हैं, ब्राह्मण नहीं लेता है। एससी एसटी मतलब निचले वर्ग। खाली एससी बोलिए ना जी। हाँ, काहे मिलेगा आप लोग को आरक्षण? बंद होना चाहिए आरक्षण। आरक्षण बंद होना जी चाहिए। हम ये सवाल तोरे ले पूछा ही वह ये बता पहले कि पहले जाति आया कि आरक्षण। आरक्षण पे इतना ये लोग गहराई से बात करते हैं कि जैसे इस भारत का समस्या आरक्षण ही हो। आपको पता होगा कि पहले जातिवाद आया, ये सारे लोग क्लियर हैं कि इस बात से कि जातिवाद आया पहले, उसके बाद बाबा साहब ने जातियों को समीकरण को इकट्ठा करके एससी एसटी ओबीसी और जनरल और माइनॉरिटी बनाए। आप सोचिए, ये लोग कभी जातिवाद पे बात नहीं करेंगे जो भारत का मुख्य कारण जातिवाद है, जो आज भारत पिछड़ा हुआ है। और ये लोग उदाहरण ये देते हैं कि लालू यादव, चिराग पासवान, मायावती जी के खानदान के लोग आरक्षण का फायदा उठाते हैं। इनसे सवाल है, शमीर चौधरी से ये सवाल है कि लालू यादव जी का बेटा या मायावती जी का भतीजा या चिराग पासवान कब जीडी का फार्म भरे हैं, या किसी कर्मचारी का, किसी चपरासी का? सोचिए, अगर इस भारत की 140 करोड़ जनता के बीच में अगर एससी एसटी ओबीसी का अगर आप परसेंटेज निकालेंगे आरक्षण की नौकरी का, तो समझ में आएगा कि इस भारत में कितना परसेंट आरक्षण से लाभ हुआ है। और इनको बता देना चाहता हूं कि ये लोग ये कहते हैं कि हर तबका में गरीब है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो आरक्षण का प्रावधान दिया, गरीबी मिटाने का प्रावधान नहीं है। आरक्षण उन लोगों को दिया जाता है जो जाति के वजह से या जातिवाद की वजह से समाज में पिछड़ेपन है। आज भी समाज में जगह नहीं दिया जाता है। ये आदमी मूछे ऐंठ कर ये कहता है कि मैं चौधरी हूँ, इस चौधराई का बात नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई दलित का बेटा चपरासी बनता है तो इसको खटकता है। सोचिए, कभी ये बात जातिवाद पे नहीं करता है, ये बात आरक्षण पे करता है। और शिकायत सबसे ज़्यादा ये जो स्वेटर में चश्मा डालकर पत्रकार बना है, ये लोग क्रॉस चेकिंग नहीं करते हैं, ना ही बताते हैं कि जो सदियों से आरक्षण ये लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और वेद पुराणों के नाम पे लेते आए हैं, उसको कब ख़त्म करेंगे? 75 साल से दिया हुआ आरक्षण चुभता है, लेकिन सदियों का आरक्षण, सदियों का जातिवाद, सदियों का शोषण इन लोगों को नहीं दिखता है। इस समाज में यही शमीर चौधरी कभी बात किया है कॉलेजियम सिस्टम पे? कॉलेजियम सिस्टम पे बात नहीं करता, क्योंकि इसको पता है कि कॉलेजियम सिस्टम में जो वैकेंसी होती, जो बहाली होती है, अधिकतर से अधिकतर जाति को लेकर होती है। लेकिन ये बात सिर्फ करेगा आरक्षण की। अब सोचिए, भारतवर्ष का पिछड़ेपन का कारण ये लोग आरक्षण को बताते हैं, लेकिन ये लोग कभी भी जाति पे बात नहीं करते हैं, जातिवाद पे बात नहीं करते हैं। और एक बाबा बागेश्वर है, आप देखे होंगे कि एक न्यूज़ में ये कहता है कि मैं जातिवाद मिटाने के लिए नहीं कर रहा, और दूसरे मन से कहता है कि हम सब लोग भाई भाई हैं। उन लोगों को पढ़ाना बाबू जो इस समीकरण को नहीं जानते हैं। आप सोचिए, किसी भी वैकेंसी में देखिएगा तो आरक्षित कोटा का लोग जो हैं, चाहे एससी एसटी ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस का, सबसे ज़्यादा अगर कोटा होता है तो जनरल कैटेगरी का होता है। इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन वो समाज की उन हिस्सों को ये भटकाने का, भ्रमित करने का ये बात करता है जो शायद इस समीकरण को नहीं जानते हैं। ये शमीर चौधरी खुद चौधराई झाड़ेगा, जाति पे दंभ करेगा, लेकिन बात कभी जाति और जातिवाद पे नहीं करेगा। चलिए, 140 करोड़ जनता से मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसमें मैं भी हूँ, कि आप जिस जाति पे दंभ करते हैं कीजिए, सही है, लेकिन आप जिस जाति में पैदा हुए हैं उसमें आपका क्या योगदान है? आप भारतीय हैं, भारतीय बने रहिए तो ज़्यादा बेटर है। ये शमीर चौधरी जैसे लोग
ये सोचते हैं कि जो लोग हमारे बाप दादाओं के जूते के पास बैठते थे आज इनके सर पे बैठने लगे, बराबरी करने लगे, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाने लगे, सरकारी नौकरियों में जाने लगे, तो ये चुभता है। आरक्षण द्वारा दी गई नौकरी नहीं चुभती है, ये चुभता है कोई दलित समाज का बेटा, कोई एसटी समाज का बेटा इनके बाप दादाओं को जाति प्रथा की वजह से जब इनके जूते के नोक पे रहते थे, इनके पैर दबाते थे, यही चुभता है, बस यही खटकती है। मेरा जो सवाल है कि आप किसी जाति में पैदा हुए हैं, गर्व कीजिए, लेकिन आप बताइए दिल से, क्या उस जाति में पैदा होने के लिए आपका कोई कर्म, कोई कर्मकांड या कोई योगदान रहा है क्या? मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो काफ़ी लोगों को खटकेगा, उन लोगों को जो असमानता चाहते हैं, किसी भी कीमत पर भाईचारा नहीं चाहते हैं, उनको खटकेगी। लेकिन शायद उन लोगों को ज़रूर सही लगेगा जो चाहते हैं कि ये देश उन्नति करे। ये बात जाति की करते हैं, ये आरक्षण की बात करते हैं। मैं इस देश की असली बीमारी का जड़ की बात कर रहा हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारे टीम की काम आपको अच्छा लगता है, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी समाज को आगाह कीजिए कि आपका अधिकार का दुश्मन कौन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।